निर्मला बड़ी ही सुंदर और बुद्धिमान थी। उसकी खूबसूरती बस ऊपरी नहीं थी, वो अंदर से चमकती थी, उसके अच्छे दिल और तेज दिमाग की तरह। उसे नई चीजें सीखने का बहुत शौक था और वो बहुत जिज्ञासु भी थी, जो उसे सबसे अलग बनाता था। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मी निर्मला में एक शांत गरिमा थी, जो उनके परिवार के संघर्षों को छुपाती थी। वो अपनी छोटी सी दुनिया में एक उम्मीद की किरण थी। उसके पिता पंडित देवदत्त एक अटूट विश्वास और कोमल स्वभाव वाले इंसान थे। वो एक पुजारी थे, जिन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक कार्यों को समर्पित कर दिया था। अपनी भक्ति के बावजूद उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई होती थी। उनके परिवार की आर्थिक समस्याओं का बोझ उनके कंधों पर बहुत भारी था। वो हमेशा अपने भविष्य, खासकर निर्मला के बारे में चिंतित रहते थे। निर्मला की मां कमजोर और अक्सर बीमार रहती थी। उनका स्वास्थ्य परिवार के लिए चिंता का विषय था। उनके इलाज का खर्च उनके पहले से ही खराब आर्थिक स्थिति पर और बोझ डालता था। निर्मला अक्सर अपनी उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियां उठाती थी, अपनी मां की देखभाल करती थी और घर का कामकाज संभालती थी। वह इन बोझों को अद्भुत शक्ति से सहती थी। अपनी मुश्किलों के बावजूद निर्मला आशावादी रही। उसे शिक्षा की शक्ति पर विश्वास था और एक उज्जवल भविष्य का सपना देखती थी। उसे किताबों और पढ़ाई में सुकून मिलता था। कहानियों और ज्ञान के जरिए अपनी जिंदगी की कठोर वास्तविकताओं से बचती थी। उसकी सहनशीलता उसकी आत्मा का प्रमाण थी, एक ऐसी आत्मा जो हालात से टूटने से इनकार करती थी। किस्मत ने सहराव के रूप में दस्तक दी, जो एक अमीर व्यापारी का बेटा था। उनके रास्ते अनायास मिले और उनके बीच एक चिंगारी पैदा हुई। वो उसकी बुद्धिमत्ता और गरिमा से मंत्रमुग्ध था, जबकि वो उसकी दयालुता और आकर्षण की तरफ आकर्षित थी। उनकी बातचीत हंसी और साझा सपनों से भरी होती थी, जो उनकी संबंधित दुनियाओं की कठोर वास्तविकताओं से एक अच्छा विराम थी। उनका नवोदित प्रेम सामाजिक प्रतिबंधों के साये में खिलने वाला एक नाजुक फूल था। सहराव निर्मला के लिए अपने प्यार के बावजूद पहले से ही किसी और से सगाई कर चुका था। इस प्रतिबद्धता का भार उनके गुप्त मिलनों पर एक लंबा साया डालता था। वो अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य और निर्मला के प्रति अपने दिल के अटूट खिंचाव के बीच फंसा हुआ था। निर्मला सहराव की सगाई के बारे में जानती थी और खुद को विरोधाभासी भावनाओं के जाल में फंसा हुआ पाया। वो उनके साझा पलों को संजोती थी, लेकिन उनके असंभव प्रेम का ज्ञान उसके दिल में एक कड़वा मीठा दर्द लाता था। वो जानती थी कि उनकी राहें अलग होनी तय हैं और ये सोच उसे एक शांत निराशा से भर देती थी। उनके परिवारों के बीच का सामाजिक विभाजन एक बड़ा अवरोध था। उनके अलग अलग सामाजिक स्तरों ने उनके मिलन को एक असंभव संभावना बना दिया था, भले ही सहराव पहले से सगाईशुदा नहीं होता। उनके समुदाय के अनकहे नियम बड़े थे, जो उनके भविष्य पर संदेह का साया डालते थे। उनका प्यार परंपरा और अपेक्षाओं की हवाओं के खिलाफ टिमटिमाने वाली एक नाजुक लौ थी। अपनी आर्थिक समस्याओं को कम करने के लिए निर्मला के परिवार ने उसकी शादी मनसुख राव से तय कर दी। वह बहुत धनी था, लेकिन उसका दिल करुणा से खाली था। इस मिलन का विचार निर्मला को भय से भर देता था, लेकिन वह विरोध करने के लिए खुद को असहाय महसूस करती थी। वह सामाजिक अपेक्षाओं और पारिवारिक कर्तव्यों के खेल में एक मोहरा थी। शादी का समारोह एक उदासीन मामला था, उस खुशी और उत्सव से खाली जो ऐसे अवसर के साथ होनी चाहिए। दुल्हन के कपड़ों में सजी निर्मला खुद को अपनी नियति की ओर ले जाए जा रहे एक बंदी की तरह महसूस कर रही थी। उसका दिल सहराव के लिए दुख रहा था, जिसे वह सच्चे दिल से प्यार करती थी, लेकिन वह जानती थी कि उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। मनसुख राव के साथ जिंदगी एक जीवित नरक साबित हुई। वह एक क्रूर और अपमानजनक पति था, जो निर्मला के साथ तिरस्कार और अनादर से पेश आता था। उसने उसके दुर्व्यवहार को स्थिर सहनशीलता के साथ सहा। उसकी आत्मा उसके उत्पीड़न के भार के नीचे धीरे धीरे टूट रही थी। एक खुशहाल भविष्य के उसके सपने मुरझा गए और मर गए, जिनकी जगह एक निराशाजनक और उजाड़ वास्तविकता ने ले ली। अलग थलग और अकेली निर्मला खुद को अपनी पिछली जिंदगी की सरल खुशियों के लिए तरसती हुई पाई। वह सहराव के साथ साझा बौद्धिक संगति, हंसी और साझा सपनों के शांत क्षणों के लिए तरस रही थी। उनके निषिद्ध प्रेम की यादें क्या हो सकता था का एक कड़वा मीठा अनुस्मारक थी। चौथा भाग, अधूरी जिंदगी, निर्मला का अंत।
लगातार तनाव और भावनात्मक उथल-पुथल ने निर्मला की सेहत पर असर डाला। वो कमजोर और विथड्रॉन हो गई। उसकी कभी वाइब्रेंट स्पिरिट उसकी अनहैप्पी मैरिज के शैडोज से धुंधली पड़ गई। उसकी शारीरिक गिरावट उसके होप्स और ड्रीम्स के इरोजन को रिफ्लेक्ट करती थी। वो एक मुरझाता हुआ फूल थी जो अपने अस्तित्व के हार्श कंडीशंस के नीचे धीरे धीरे मुरझा रही थी। उसकी बीमारी और खराब हो गई और वो बिस्तर पर पड़ी डिडी रही। मनसुख राव ने उसकी डिटीरियरेटिंग कंडीशन के लिए ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाई। उसकी इंडिफरेंस उसके कैलस नेचर का प्रमाण थी। निर्मला को अकेले सफर करने के लिए छोड़ दिया गया। उसका ओनली सॉलिस एक ऐसे प्यार की मेमोरीज थी जो कभी होना ही नहीं था। जैसे जैसे उसकी लाइफ खत्म हो रही थी, निर्मला को एक स्ट्रेंज पीस मिली। वो जानती थी कि मृत्यु उसे अपनी अनहैप्पी मैरिज के शैकल्स से मुक्ति दिलाएगी। उसने आफ्टर लाइफ में साहराव के साथ रियूनियन की कल्पना की, एक ऐसी जगह जहां उनका प्यार फाइनली सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के कंस्ट्रेंट से फ्री होगा। निर्मला की मृत्यु एक क्वाइट अफेयर थी जिसे सिर्फ उसके माता पिता ने मोर्न किया। उसकी मृत्यु ने अनफुलफिल्ड पोटेंशियल और लॉस्ट ड्रीम्स से भरी जिंदगी का अंत किया। वो हालात का शिकार थी, सामाजिक दबावों की डिस्ट्रक्टिव पावर और फॉरबिडन लव के ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस का प्रमाण। भाग 5, सामाजिक बंधन और प्यार की कीमत। निर्मला की कहानी अपने समय में मौजूद कठोर सामाजिक बंधनों का एक मार्मिक चित्रण है। उसके परिवार की गरीबी और साहराव की संपन्नता के बीच का स्पष्ट अंतर उन गहरे वर्ग विभाजनों को उजागर करता है जो सामाजिक संबंधों को निर्धारित करते थे। उनका प्यार इन सामाजिक संरचनाओं का शिकार था, संपन्नता और स्थिति की शक्ति का प्रमाण। जातिवाद का विषय पूरे कथानक में बुना हुआ है। निर्मला की ब्राह्मण विरासत, जबकि सम्मानित, उसे गरीबी और सामाजिक भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं से नहीं बचा पाई। एक अलग जाति के आदमी मनसुख राव से उसकी शादी ने जातिगत जटिलताओं और व्यक्तिगत विकल्पों पर लगाए गए प्रतिबंधों को और अधिक उजागर किया। निर्मला के अनुभव अपने समाज में महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली व्यापक उत्पीड़न को उजागर करते हैं। उसे अपनी जिंदगी में स्वायत्तता से वंचित रखा गया। उसकी किस्मत उसके आसपास के पुरुषों द्वारा तय की गई। उसकी शादी एक लेन देन थी, उसके परिवार के आर्थिक बोझ को कम करने का एक तरीका बजाय प्यार और आपसी सम्मान पर आधारित संघ के। सेक्शन 6, टूटे हुए सपनों की एक विरासत। निर्मला की कहानी एक चेतावनी के रूप में काम करती है, प्रेम की स्थायी शक्ति और सामाजिक प्रतिबंधों के दुखद परिणामों का एक अनुस्मारक। उसकी जिंदगी, हालांकि छोटी थी, पाठकों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। यह हमें सामाजिक बाधाओं की वैधता और उन्हें मानने की हमारी कीमत पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। निर्मला की बौद्धिक जिज्ञासा और उसके हालातों द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच का विरोधाभास अप्राप्त संभावनाओं की त्रासदी को उजागर करता है। ज्ञान के लिए उसकी प्यास और एक उज्जवल भविष्य के उसके सपने उसकी जिंदगी की कठोर वास्तविकताओं द्वारा दबा दिए गए थे। उसकी कहानी सामाजिक दबावों द्वारा कुचले गए अनगिनत सपनों के लिए एक विलाप है। विपत्ति के सामने निर्मला की दृढ़ता प्रेरणा का स्रोत है। उसके द्वारा झेली गई कठिनाइयों के बावजूद उसने अपनी अंतर्निहित गरिमा और चरित्र की शक्ति कभी नहीं खोई। उसकी आत्मा, हालांकि टूटी हुई थी, अंधकार के माध्यम से चमकती रही, मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण।